नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, कहानी बहुत ख़ास है, उसका मर्म बहुत गहरा है। कहानी को आप ठीक से सुनिएगा और लोगों से साझा कीजिएगा। कहानी का नाम है धोखे के रजिस्टर से अपना नाम कटवा लीजिए। मेरे एक मित्र ने शिकायत की है कि उनसे किसी ने उधार लिया और चुका नहीं रहा है। उम्मीद है ये कहानी आप शेयर करते करते उन तक पहुँचा ही देंगे जो मेरे मित्र का उधार नहीं लौटा रहे हैं। कहानी जिसने भी लिखी होगी उसे मैं दिल से धन्यवाद कहते हुए कहानी आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको पूरी कहानी सुना रहा हूँ। एक सेठ जी थे, बहुत दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास कोई भी व्यक्ति अगर उधार मांगने आ जाता तो वो उसे मना नहीं करते थे। वो मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला होता उससे मुनीम पूछ लेता कि तुम उधार इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में लौटाओगे। जो लोग ईमानदार होते वो तो कहते कि इसी जन्म में लौटा दूंगा, लेकिन कुछ लोग जो चालाक होते हैं, चतुरे होते हैं, वो कई बार खुश होते कि अच्छा सेठ है, अगले जन्म में उम्मीद लगाए बैठा है कि उधार लौटाऊंगा। ऐसे लोग मुनीम से कहते कि वो अगले जन्म में उधार लौटाएंगे। मुनीम कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था। जिसने जिस जन्म की बात की मुनीम लिख देता। एक दिन एक चोर सेठ के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए उधार देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। उसके मन में था कि सेठ जब उधार देने के लिए तिजोरी दिखला देगा, फिर आगे की बात आप समझ ही रहे होंगे क्या करना है। चोर ने सेठ से कुछ उधार मांगे और सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने के लिए कह दिया। मुनीम ने चोर से पूछा कि वो इस जन्म में लौटाएगा या अगले जन्म में। चोर ने कहा अगले जन्म में। मुनीम ने तिजोरी खोली, उसे पैसे दे दिए। चोर ने तिजोरी देख ली। अब चोर ने तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी रात में उड़ा दी जाए। वो रात में सेठ के घर पहुंच गया और वो वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बात कर रही हैं। चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा था। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा कि तुम तो आज ही आई हो ना बहन। भैंस ने जवाब दिया, हाँ, आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। तुम यहाँ कब से हो? दूसरी भैंस ने कहा, मुझे 3 साल हो गए। मैंने सेठ से उधार लिया था, ये कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ ने उधार लेने के बाद मुझसे कुछ पूछा नहीं, पर जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई हूँ। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मुझे इसी तबेले में रहना होगा। चोर ने पूरी बात सुनी और वहाँ बंधी भैंसों की ओर गौर से देखा। वो समझ गया कि उधार तो चुकाना ही पड़ता है, इस जन्म में या अगले जन्म में। जो उसने उधार ले रहा है, जो वो उसने उधार लिया, उसे भी चुकाना ही होगा। अब वो उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसने आधी रात को मुनीम को बुलाकर फटाफट लौटा दिया और रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। संजय सिन्हा का ज्ञान नोट कर लीजिए। जो लोग धोखे के रजिस्टर में अपना नाम रखते हैं, नहीं कटवाते हैं, उन्हें ब्याज सहित अपने कर्म का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। उम्मीद है कहानी का मर्म आप समझ गए होंगे और इस कहानी को आप खूब शेयर करेंगे ताकि जो लोग कर्ज लेकर नहीं चुकाते हैं उन तक ये कहानी पहुंच जाए। मैं फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।